अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कहे कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अगर दो मज़हब के लोग आपस में झगड़ते हैं तो ये बात कुछ समझ में आ जाती है, लेकिन एक ही मज़हब के लोग आपस में जब बढ़ जाते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं तो ये बात सबके समझ के बाहर हो जाती है। अजमेर शरीफ में हाल ही में जो हुआ आप लोगों को पता ही है। अजमेर शरीफ में एक ही मज़हब के लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और आपस में इतना झगड़ते हैं कि मारपीट पर उतर आते हैं। अगर हम इस तरह से बढ़ जाएंगे तो हमारे दुश्मन क्या हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा? क्या हम हमारे दुश्मनों का सामना कर पाएंगे? कई ऐसे मज़हब हैं जो इस्लाम को, मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे कई मज़हब हैं। एकता नहीं रहेगी हमारे बीच तो क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? अजमेर शरीफ जहाँ पर गरीबन नवाज का निवास है, जहाँ पर एक अमीर भी जाता है, एक गरीब भी जाता है, एक देशवासी भी जाता है और एक परदेश में रहने वाला भी वहाँ पर जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी दुआएं लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर पहले एक ज़माना था कि वहाँ पर अक़ीदे के फूल चढ़ाए जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ पर अक़ीदे के फूल नहीं, वहाँ पर सिर्फ गुलाब और कई किस्म के फूल चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं। यह अक़ीदा हो गया है। हमारे ही समाज में एक औरत है, एक औरत उसके बच्चों के साथ अपने मर्ज़ी से उसने इस्लाम को कबूल किया है। वो मुझसे पूछ रही थी कि हमने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, लेकिन हम कौन से मुसलमान हैं? मुसलमान इस तरह से बट रहे हैं तो हम कौन से मुसलमान हैं, ये बताइए। ये सवाल उसने मुझसे किया था। मैं खुद उन लोगों को कलमा पढ़ा चुकी हूँ और मैं नमाज भी उनको पढ़ना सिखा रही हूँ। ये इस तरह से सवाल कर रही थी वो, मैं क्या जवाब दूँ उनको? हम खुद इस तरह से बट रहे हैं तो क्या गैर मुस्लिम इसका सवाल नहीं करेंगे कि मुसलमानों में इतने सारे क्यों हैं? वो खुद मुझसे पूछ रही थी कि हम कौन सा मुसलमान कबूल किया है। मैंने बस एक ही जवाब दिया है इसे कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हम वो मुसलमान हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम कुरान मजीद पर अमल करने वाले, कुरान मजीद को फॉलो करने वाले मुसलमान हैं। तुम भी यही समझ लो। ये जवाब दिया है मैंने उसे। इस तरह से कई लोग पूछते होंगे, अगर ये देखेंगे तो इस तरह से पूछते ही हैं। 1-2 साल पहले जब कोविड आया था तो अल्लाह ताला ने सबको घरों में बंद कर दिया था। सारे मस्जिदें बंद हो गए थे, सारे दरगाहें बंद हो गए थे। तब हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अल्लाह ताला से एक ही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला इस बीमारी को इस दुनिया से भगा दे। हम आपस में मेलजोल रखेंगे, हम मस्जिदों को जाएंगे, हम दरगाह पर जाएंगे, हम आपस में मिलेंगे, हम इस तरह से अकेले नहीं रह सकते। यही दुआएं सब यही दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला को रहम आ गई हम पर, क्योंकि अल्लाह ताला है ही रहीम। वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रहीम है। हम पर रहम कर लिया अल्लाह ताला ने और हमारी दुआओं को कबूल कर लिया और उसने हमें घरों से बाहर निकाल दिया। हम क्या कर रहे हैं बाहर जाकर? ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला से जो वादा किया हमने, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? कहाँ है एकता हमारे में? कहाँ इस तरह से क्या हमारा ईमान सलामत रहेगा? 2 दिन पहले एक मेरी फ्रेंड ने मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने मुझसे पूछा, ऐसे ही बात करते करते वो पूछ रही थी कि अजमेर में ये जो कुछ हो रहा है, वो ये भी कह रही थी
کہ میرے بچے کچھ دنوں سے سمر ہالیڈیز میں اجمیر جائیں گے، بہت دنوں سے یہی ضد کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اجمیر نہیں جائیں گے، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کیا بچوں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا نہیں ہوگا؟ اس طرح سے ایسی باتوں سے بچوں کے دلوں میں وہ ماں کیا بتائے گی بچوں کو؟ کیا بتائے گی بتائیے؟ اس طرح سے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو چکا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو یہ ہوگا، وہاں جائیں گے تو ایسا ہوگا۔ بس مذہب میں جو بھی ہیں ہم لوگ، لیکن بٹوارے میں ہیں، بٹ گئے ہیں۔ جو ہمارا اسلام جو قبول کرتے ہیں، جو قبول کرنے والے ہیں، وہ بھی ہمیں یہی پوچھ رہے ہیں۔ کئی لوگ اس طرح کا سوال کر چکے ہیں کہ ہم کون سے والے مسلمان ہیں؟ اتنے بٹوارے ہیں مسلمانوں میں، تو ہم کون سے والے مسلمان ہیں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ اجمیر کا جو واقعہ سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ زندگی ہو اور ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ ہو۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اگر پسند آئی ہے تو دوسروں سے شیئر ضرور کیجیے، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔